साथियों, आज हम हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पे डिस्कस करेंगे और टॉपिक है हमारा हिंदी रचना एवं रचनाकारों पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो हमारा प्रश्न है वो है, नीला देवी नाटक के रचयिता का नाम बताइए। तो ध्यान से सुने प्रश्न को। नीला देवी नाटक के रचयिता का नाम बताइए। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है भारतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरा प्रसाद, तीसरा अश्क, चौथा विष्णु प्रभाकर। तो मित्रों, इसका जो राइट आंसर होगा वो है पहला, भारतेंदु हरिश्चंद्र नीला देवी नाटक के रचयिता। अगर ये किसी एग्जामिनेशन में पूछता है तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, आवारा मसीहा के लेखक कौन हैं। ध्यान से सुने प्रश्न को। आवारा मसीहा के लेखक कौन हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन हैं। पहला है शरद चंद्र, दूसरा धर्मवीर भारती, तीसरा विष्णु प्रभाकर, चौथा है अमृत राय। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है हमारा तीसरा, विष्णु प्रभाकर। आवारा मसीहा के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर। ठीक है, अब बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा तीसरा प्रश्न क्या है। कलम का सिपाही किसने लिखी है। ध्यान से सुने प्रश्न को। कलम का सिपाही किसने लिखा है। तो पहला जो है पॉइंट वो है प्रेमचंद, दूसरा अमृत राय, तीसरा रामविलास शर्मा, चौथा विष्णु प्रभाकर। तो कलम का सिपाही जो है अमृत राय ने लिखा है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है रक्षाबंधन। ध्यान से सुने प्रश्न को। रक्षाबंधन नाटक के रचयिता कौन है। तो पहला पॉइंट है सेठ गोविंददास, दूसरा हरिकृष्ण प्रेमी, तीसरा मोहन राकेश, चौथा भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका जो मित्रों राइट आंसर होगा वो है दूसरा, हरिकृष्ण प्रेमी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है। ध्यान से सुने प्रश्न को। कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है। तो इसमें जो 4 ऑप्शन हैं, पहला है भारत दुर्दशा, दूसरा स्वर्ण विहार, तीसरा अंधेर नगरी, चौथा चंद्रावली नाटिका। तो स्वर्ण विहार जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नहीं है, और भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, चंद्रावली नाटिका, ये जो तीनों ऑप्शन हैं ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा लिखे गए हैं नाटक हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अंजो दीदी के रचनाकार कौन हैं। ध्यान से सुने प्रश्न को। अंजो दीदी के रचनाकार कौन हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है हमारा तीसरा, उपेंद्रनाथ अश्क। अंजो दीदी के रचनाकार कौन है? उपेंद्रनाथ अश्क। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। इनमें से मोहन राकेश की कृति कौन सी है। ध्यान से सुने प्रश्न को। इनमें से मोहन राकेश की कृति कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा मित्रों वो है हमारा पहला, लहरों के राजहंस। मोहन राकेश की जो कृति है वो है लहरों के राजहंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, दूसरी परंपरा की खोज नामक कृति के लेखक कौन हैं। तो दूसरी परंपरा की खोज किसने किया था। इस पे जो अपना नाटक लिखा है वो हैं नामवर सिंह जी। ठीक है, दूसरी परंपरा की खोज नामक कृति के लेखक कौन है। तो आप लोगों का राइट आंसर होगा नामवर सिंह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा जो अगला प्रश्न है, बिहारी रत्नाकर के रचयिता कौन हैं। तो बिहारी रत्नाकर के रचयिता हैं, तीसरा पॉइंट सही है, रत्नाकर जी हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है। तो इसमें 4 ऑप्शन हैं, और इसका जो राइट ऑप्शन है मित्रों वो है हमारा पहला, हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तुम चंदन हम पानी। ध्यान से सुने प्रश्न को। तुम चंदन हम पानी किसकी कृति है। तो 11वें का जो राइट आंसर होगा मित्रों वो है विद्यानिवास मिश्र। तुम चंदन हम पानी ये किसकी कृति है। तो आप लोग जो राइट आंसर लगाएंगे वो है विद्यानिवास मिश्र। ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। माटी की मूर्तें। ध्यान से सुने प्रश्न को। माटी की मूर्तें
तो इसका जो राइट आंसर होगा मित्रों वो हमारा सही है दूसरा, रामवृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, माटी की मूर्ति ये जो रचना इन्होंने लिखा है तो ये किसकी रचना है, रामवृक्ष बेनीपुरी का है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अर्धनारीश्वर नामक उपन्यास के रचयिता कौन हैं? ध्यान से सुने प्रश्न को। अर्धनारीश्वर नामक उपन्यास के रचयिता कौन हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा मित्रों वो है हमारा तीसरा, विष्णु प्रभाकर। ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक कौन हैं? ध्यान से सुने प्रश्न को। 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक कौन हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है हमारा पहला, गोकुलनाथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? तो चिंतामणि ये लिखे हैं रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? तो ये रामचंद्र शुक्ल जी का है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? तो काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना जो है 1893 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रेम सागर किसकी रचना है? ध्यान से सुने प्रश्न को। प्रेम सागर किसकी रचना है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है लल्लू लाल। ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है मित्रों वो है, लोक मंगल की भावना का सर्वश्रेष्ठ कवि इनमें से कौन है? तो लोक मंगल की भावना इसमें जो है इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा दूसरा, गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, गोदान उपन्यास की कथा वस्तु की कसावट में कमी आई है। देखते हैं इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या है। पहले हम इन 4 विकल्प को देख लेते हैं। बहुत कम चरित्रों को शामिल करने से, शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के 2 विस्तृत और लगभग विरोधी वातावरण को समेट लेने से, तीसरा है दार्शनिक श्रेणी के चरित्रों द्वारा लंबे भाषण तथा अल्पज्ञ चरित्रों द्वारा उपदेश दिलाने से, चौथा है साधारण स्तर की स्त्रियों के साथ उत्कृष्ट कोर्ट की स्त्रियों की एक ही मंच पर ले जाने से। तो इसका जो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा सही है दूसरा, शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के 2 विस्तृत और लगभग विरोधी वातावरण को समेट लेने से। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारा। कवि केशव दास की कौन सी कृति अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई लगती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है पहला, रामचंद्रिका। ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तो आप लोग बहुत ध्यान से ये क्वेश्चन देखिएगा और क्वेश्चन करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, देखते हैं हमारा जो अगला प्रश्न है। वानुभाव व्यभिचारी संयोगादर सनिष्पत्ति सूत्र किसका है? ये एग्ज़ाम में इस प्रश्न की पूछे जाने की संभावना है और ये यूपी टेट में जो है 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है हमारा पहला, भरत मुनि। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा मित्रों वो है हमारा पहला, बाबू श्याम सुंदर दास। आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? बाबू श्याम सुंदर दास जी। ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? ध्यान से सुने प्रश्न को। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? तो ये एग्जाम में पूछे जाने की बहुत संभावना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो ही टेट हुआ मतलब और विभिन्न जो कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं वो ऐसे प्रश्नों को पूछे जाने की संभावना रहती है। तो प्रश्न को आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है चौथा, बीज वपनव काल। ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है?
किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा मित्रों वो है हमारा शमशेर बहादुर सिंह। ध्यान से सुने प्रश्न को, किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है शमशेर बहादुर सिंह। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मर्म है आना, किस कवि की पंक्तियां हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा पहला तुलसीदास जी की, ये तुलसीदास जी द्वारा ये लिखा गया है। ठीक है, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मर्म है आना। ठीक है, तो अगर ऐसे क्वेश्चन पूछता है तो आप लोग बहुत ध्यान से क्वेश्चन में को पढ़ने के बाद ही आप लोग आंसर को चूज करिएगा। और इसमें ये पंक्ति किसकी है? तो ये तुलसीदास जी की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला हमारा प्रश्न क्या है। हिंदी का पहला पत्र है, ध्यान से सुने, हिंदी का पहला पत्र है। तो हिंदी का जो पहला पत्र है वो है उदंत मार्तंड। ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। अति सूधो स्नेह को मार्ग है, किसकी पंक्ति है? तो ये है घनानंद जी की। ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, किसकी पंक्तियाँ हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा मित्रों वो है चौथा, ये भगवती चरण वर्मा की है। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारा। अन्या से अनन्या किसकी रचना है? तो ये है प्रभा खेतान। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो है प्रभा खेतान। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, अमीय हलाहल मद भरे, सेत श्याम रतनार, जियत मरत झुकी झुकी परत, जहि चितवन एक बार, किस कवि द्वारा लिखी काव्य पंक्तियां हैं? तो ये जो पंक्ति जिसके द्वारा लिखी गई है वो हैं रसलीन। ठीक है, आप लोग राइट आंसर ये क्या लगाएंगे? रसलीन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, आवारा मसीहा जीवनी में किसका जीवन चरित्र है? तो आवारा मसीहा में जो है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, आवारा मसीहा जीवनी में किसका जीवन चरित्र है? तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का है। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला जो क्वेश्चन है, पिता कहानी के लेखक कौन हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है चौथा, ज्ञान रंजन। ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा जो अगला प्रश्न है, हिंदी नए चाल में ढली कथन किसका है? हिंदी नए चाल में ढली यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट का है? ध्यान से सुने, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट का है? तो मित्रों इसका जो राइट आंसर होगा वो है 100 अजान और एक सुजान। ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। चंदायन के रचयिता हैं, ध्यान से सुने प्रश्न को, चंदायन के रचयिता हैं। तो चंदायन के जो रचयिता हैं वो हैं मुल्ला दाऊद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। हिंदी युग का नामकरण किया गया है, हिंदी युग का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? तो इसका मित्रों जो राइट आंसर वो है हमारा तीसरा, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले दिखलाई पड़ी। तो ये इसका जो राइट आंसर है वो है दूसरा, मुकुटधर पांडेय की रचनाओं में छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले दिखलाई पड़ी मुकुटधर पांडेय की रचनाओं में। ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला जो प्रश्न है, एक दूसरे से भिन्न भिन्न नए नए विचारों एवं रचना शैलियों के जो साथ कभी प्रयोगवाद के कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए, उनकी कविताओं के संग्रह का सही नाम था। तो इसका जो राइट आंसर है मित्रों वो है तार सप्तक। ये तीसरा सही है, तार सप्तक। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारा। अपने अपने पिंजरे आत्मकथा किसकी है? अपने अपने पिंजरे आत्मकथा किसकी है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है
मोहनदास नेमिसराय। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा मोहनदास नेमिसराय। ठीक है, अपने अपने पिंजरे आत्मकथा किसकी है? मोहनदास नेमिसराय की है। और देखते हैं 38वां क्वेश्चन क्या है। इदन्न मम रचना किसकी है? इदन्न मम रचना किसकी है? तो इदन्न मम रचना जो है मैत्रेयी पुष्पा की है। ठीक है, किसकी है? मैत्रेयी पुष्पा की है। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। चांद का मुंह टेढ़ा है के लेखक हैं? चांद का मुंह टेढ़ा, ये जो कृति है वो है गजानन माधव मुक्तिबोध। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। ध्यान से सुने, तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना जो है स्वर्ण धूलि ये नहीं है। उर्वशी, रेणुका, रश्मिरथी, ये सब क्या है? रामधारी सिंह दिनकर की जो है रचनाएं हैं। ठीक है, ये स्वर्ण धूलि जो आप लोग देख रहे हैं ये जो है रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद बहुत बड़े नाटककार थे, उन्होंने नाटक की रचना की। तो अजातशत्रु ये इनका बहुत फेमस नाटक हुआ था जयशंकर प्रसाद जी का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रीतिकालीन कवि कौन है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है बिहारी लाल। ठीक है, इसका जो रीतिकालीन कवि ये क्या है कि ये सब विभिन्न एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, इसलिए आप लोग जल्दी से इस वीडियो को देखें। आपकी प्रैक्टिस के लिए हम जल्दी से ये वीडियो बना रहे हैं। ज़्यादा डिटेल में हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी आप लोग वीडियो देखते हैं और बोर महसूस करते हैं, इसलिए आप लोग बोर ना हों और वीडियो को पूरा देखें। और आप लोग क्या है कि कंपटीशन में जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते हैं उस हिसाब से हम वीडियो बना रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप देखते रहें। ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस की रचना की गई है। रामचरितमानस की रचना जो की गई है, ठीक है, देखते हैं क्या है प्रश्न। रामचरितमानस की जो रचना की गई है मित्रों वो है अवधी भाषा में। ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है लोकायतन किस कवि की रचना है? ध्यान से सुने प्रश्न को। लोकायतन किस कवि की रचना है? तो ये जो है इसका राइट आंसर होगा सुमित्रानंदन पंत। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। निम्नांकित में से आचार्य चतुरसेन रचित उपन्यास का नाम क्या है? तो चतुरसेन शास्त्री द्वारा जो इनका जो उपन्यास है वो है सोमनाथ। इसमें जो राइट आंसर होगा वो है सोमनाथ। ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है 46वां। सुमित्रानंदन पंत का जन्म में हुआ था। तो सुमित्रानंदन पंत का जो जन्म हुआ था कौशानी में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला है बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन हैं? तो इसमें जो है ये दूसरा सही है, सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न जो है वो है 48। बीजक किसकी रचना है? तो बीजक जो है आप लोग सभी जानते ही होंगे, तो ये कबीरदास की रचना है। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना की? तो सूरदास जी जो है ब्रज भाषा में इन्होंने किया था। ठीक है, और देखते हैं हमारा ये जो है लास्ट क्वेश्चन है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का उपनाम है। तो ये अज्ञेय के नाम से फेमस थे। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, इनका जो उपनाम था अज्ञेय था। ठीक है मित्रों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथ ही साथ वीडियो को देखने के बाद कमेंट ज़रूर करें कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।